नमस्कार और काहू एडवोकेसी फाउंडेशन के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, द लास्ट जनरेशन। इस किताब में ना कई ऐसे सवाल हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं और आज हम उनमें से एक जो सुनने में शायद बहुत सीधा लगे, उस सवाल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सवाल है, क्या यह सच नहीं है कि लोगों को बच्चे पैदा करने का अधिकार है? अब देखिए, ये एक ऐसी बात है जिसे समाज में हम सब ने लगभग मान ही लिया है, जैसे ये कोई दिया हुआ हक हो। लेकिन द लास्ट जनरेशन किताब वो हमें इस पर एक बिल्कुल अलग नजरिए से सोचने को कहती है। तो चलिए समझते हैं कि किताब क्या कहना चाह रही है यहाँ। बिल्कुल। और ये सवाल, जैसा आपने कहा, सीधा लगता है पर है नहीं। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। हम आमतौर पर इसे एक अधिकार मानकर आगे बढ़ जाते हैं, पर जब हम सोचते हैं कि एक नया जीवन बनाने में, एक इंसान को दुनिया में लाने में क्या नैतिक पहलू जुड़े हैं, तो हाँ, कई सवाल और चिंताएं सामने आती हैं जिन पर यह किताब रोशनी डालती है। तो अगर हम पारंपरिक सोच से शुरू करें तो यही माना जाता रहा है ना, और शायद आज भी ज्यादातर लोग यही मानते हैं, तो भाई बच्चे पैदा करना, अपना परिवार बढ़ाना, ये तो एक निजी मामला है, एक बुनियादी अधिकार है। हमारी संस्कृति, समाज सब इसी को तो बल देते हैं। हाँ बिल्कुल। ये धारणा इतनी मजबूत है, इतनी ज्यादा जमी हुई है कि इस पर सवाल उठाना ही कई लोगों को अजीब लग सकता है, शायद गलत भी। लेकिन किताब यही हमें रोकती है। वो कहती है कि रुकिए, सोचिए। ये धारणा अक्सर एक बहुत जरूरी चीज को नजरअंदाज कर देती है। वो है एक नया जीवन दुनिया में लाने के नैतिक परिणाम, मॉरल इम्प्लीकेशंस। इसके पीछे जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जो नतीजे हो सकते हैं, उन पर हम कम सोचते हैं। और एक और दिलचस्प बात जो किताब उठाती है वो ये है कि जो दार्शनिक बहसें भी होती हैं ना, वो ज्यादातर जीवन शुरू होने के बाद के मुद्दों पर होती हैं। अच्छा। जैसे गर्भपात नैतिक है या नहीं, या जेनेटिक बदलाव करने चाहिए या नहीं। लेकिन क्या जीवन को शुरू करने का ही, बच्चे पैदा करने का ही, एक बिना शर्त अधिकार है? इस बुनियादी सवाल पर उतनी बात नहीं हुई है जितनी शायद होनी चाहिए। किताब का एक मुख्य तर्क ये है कि किसी नए इंसान को दुनिया में लाने के लिए एक मजबूत वजह होनी चाहिए, कोई ठोस कारण। सिर्फ इच्छा काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस काम में आप एक बहुत ही संवेदनशील, एक कमजोर प्राणी को उसकी मर्जी के बिना, क्योंकि मर्जी तो पूछ ही नहीं सकते, एक ऐसे भविष्य में डाल रहे हैं जो अनिश्चित है, जिसमें मुश्किलें आएंगी, दुख आएगा। तो किताब कहती है इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये कोई हानि रहित चीज नहीं है, इसमें भारी जिम्मेदारी है। आपने सहमति की बात की और किताब में एंटी नेटलिस्ट लोगों के नजरिए का भी जिक्र है। ये वो लोग हैं जो इस आम धारणा को कि बच्चे पैदा करना ठीक है, इसे सीधी चुनौती देते हैं। यहाँ बात वाकई पेचीदा हो जाती है। किताब उनके मुख्य तर्क को कैसे समझाती है? उनका मेन पॉइंट क्या है? एंटी नेटलिस्ट, देखिए, उनका जो मूल तर्क है, जैसा किताब बताती है, वो ये है कि बच्चे पैदा करना वो अनिवार्य रूप से उस पैदा होने वाले व्यक्ति पर उसकी मर्जी के बिना कुछ गंभीर और ऐसे नुकसान डालता है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इर्रिवर्सिबल हार्म। गंभीर नुकसान? जैसे सोचिए, किसी को आप अस्तित्व में ला रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जिसे उसने चुना नहीं, और इस दुनिया में दुख है, दर्द है, बीमारी है, निराशा है और आखिर में मौत है। ये सब तो लगभग तय है। ये तो काफी निराशावादी नजरिया लग रहा है। हाँ, लग सकता है। किताब एंटी नेटलिस्ट विचार को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि जीवन के जो फायदे गिनाए जाते हैं, खुशी के पल, प्यार, सफलता, अनुभव, ये सब जीवन में जो दुख और तकलीफ है ना, उसकी भरपाई नहीं कर पाते या उससे ज्यादा वजनदार नहीं होते। एंटी नेटलिस्ट नजरिए से हर जीवन में संघर्ष है, मुश्किलें हैं और अंत में सब खत्म। तो सवाल यह है कि क्या किसी को इस सब में ढकेलना नैतिक रूप से सही ठहराया जा सकता है, खासकर तब जब दूसरा ऑप्शन क्या है, किसी को पैदा ही ना करना। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, जो है ही नहीं उसे क्या दुख, क्या कमी। तो ये तर्क सहमति ना होने और संभावित नुकसान पर आधारित है? बिल्कुल, क्योंकि आप उस आने वाले इंसान से पूछ नहीं सकते कि भाई तुम ये सब झेलने को तैयार हो, जीवन की अच्छी बुरी बातें स्वीकारें। तो उसे पैदा करना एक तरह का जुआ है जो आप उसकी तरफ से खेल रहे हैं, और दांव पर क्या है, उसकी पूरी जिंदगी। बच्चे पैदा करने के अधिकार को मौजूदा लोगों के अधिकारों से अलग नहीं देख सकते।
ये थोड़ा समझाएंगे, मतलब बच्चे पैदा करने का अधिकार किसी और के अधिकार से कैसे जुड़ गया? हाँ, देखिए, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हम आमतौर पर अभी जो लोग हैं उनके अधिकारों की बात करते हैं, जीने का अधिकार, आज़ादी का अधिकार वगैरह। किताब का तर्क ये है कि जब कोई कहता है कि मुझे बच्चे पैदा करने का अधिकार है, तो उसे अपने इस दावे को उस नए इंसान पर पड़ने वाले संभावित बुरे असर के सामने रखकर तौलना होगा। अच्छा। आसान शब्दों में कहें तो किताब के हिसाब से जो लोग बच्चे पैदा करना चाहते हैं, उन्हें ये साबित करना होगा या कम से कम ये सोचना होगा कि उनकी ये इच्छा या उनका ये अधिकार उस बच्चे के जीवन में जो दुख तकलीफें जरूर आएंगी, जो जोखिम होंगे, उनसे ज्यादा जरूरी क्यों है। ये एक नैतिक तराजू का सवाल बन जाता है। क्या आपकी इच्छा उस नए जीवन के संभावित कष्टों से भारी है? हाँ, और ये जो हमारी आम सोच है ना अधिकार को लेकर, ये उसे एक तरह से पलट देता है। हम सोचते हैं कि हमारा अधिकार वहां तक है जहां दूसरों को नुकसान ना हो। लेकिन एंटीनेटलिस्ट तर्क, जैसा किताब में है, वो कहता है कि बच्चे पैदा करना तो अपने आप में ही एक नए व्यक्ति को नुकसान के बड़े जोखिम में डालना है। अच्छा। तो इसलिए इसे सही ठहराने का भार, मतलब बर्डन ऑफ जस्टिफिकेशन, वो बच्चे पैदा करने वाले पर आ जाता है। इसे बस एक माना हुआ अधिकार नहीं समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी की बात हुई। किताब एक और चीज पे सवाल उठाती है, वो है बच्चे पैदा करने के पीछे की वजहें, हमारी प्रेरणाएं। क्या ये हमेशा बच्चे की भलाई के लिए होती हैं? किताब में कुछ उदाहरण भी थे, जैसे अपना वंश चलाना है, प्रॉपर्टी देनी है किसी को, बुढ़ापे का सहारा चाहिए, या फिर माँ बाप की अपनी कोई अधूरी इच्छाएं बच्चों के जरिए पूरी करनी है। हाँ, बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करता है। क्या बच्चे का इस तरह से इस्तेमाल करना, मतलब उसे अपने किसी लक्ष्य का साधन बनाना, क्या ये नैतिक रूप से ठीक है? किताब का नजरिया ये है कि जब बच्चा पैदा करने की मुख्य वजह बच्चे का अपना भला ना होकर माँ बाप की अपनी जरूरतें हों, या समाज का दबाव हो, या कोई अधूरी ख्वाहिश, तो ये बच्चे पैदा करने के पूरे काम की जो नैतिक साख है ना, उसे कमजोर करता है। मतलब बच्चे को एक व्यक्ति की तरह नहीं, एक साधन की तरह देखा जा रहा है। बिल्कुल। किताब इसी बात पर जोर देती है कि यहाँ जो माँ बाप बनने वाले हैं, उनकी एक बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपनी इन वजहों को ईमानदारी से जांचें। क्या वो सच में एक नए जीवन को लाना चाहते हैं और उसकी भलाई के लिए तैयार हैं, या इसके पीछे कोई और मतलब छिपा है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ इरादों तक नहीं है। किताब के मुताबिक उन्हें यह भी ईमानदारी से देखना चाहिए कि क्या वो उस बच्चे को एक अच्छा, सुरक्षित जीवन देने की हालत में हैं भी। क्या उनके पास जरूरी साधन है, समय है, भावनात्मक रूप से वो तैयार हैं। और दुनिया के हालात। हाँ, और दुनिया के मौजूदा हालात, जैसे पर्यावरण के मुद्दे, समाज में अस्थिरता, आर्थिक मुश्किलें, क्या ये सब एक नए जीवन को लाने के लिए सही है? ये मुश्किल सवाल है यकीनन, लेकिन किताब कहती है कि ये नैतिक रूप से जरूरी सवाल हैं। सिर्फ बच्चे पैदा कर सकना ही इसे नैतिक रूप से सही नहीं बना देता। तो अगर किताब इतने गंभीर नैतिक सवाल उठा रही है और एंटीनेटलिस्ट नजरिया इसे इतना प्रॉब्लमैटिक मानता है, तो क्या कोई रास्ता भी सुझाती है किताब? कोई विकल्प, खासकर उन लोगों के लिए जो परिवार चाहते हैं, बच्चों को पालना पोसना चाहते हैं? हाँ, किताब में इस पर भी बात है। एंटीनेटलिस्ट नजरिया, जैसा स्रोत में बताया गया है, बच्चे पैदा करने के बजाय एक साफ और व्यवहारिक विकल्प देता है, और वो है गोद लेना, अडॉप्शन। अच्छा, गोद लेना। इसका तर्क बहुत सीधा और मेरे ख्याल से काफी मजबूत है। दुनिया में पहले से ही लाखों बच्चे हैं जो अनाथ हैं या जिनके परिवार उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। राइट। इन बच्चों को प्यार करने वाले घर की, एक सुरक्षित माहौल की, देखभाल करने वालों की बहुत जरूरत है। सही बात है। तो गोद लेने का रास्ता चुनकर कोई भी व्यक्ति माँ बाप बनने की अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। Exactly. उन बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे सकता है जो पहले से यहाँ हैं और मुश्किल में हैं। और साथ ही ऐसा करके वो एक नया जीवन बनाने से जुड़े जो गहरे नैतिक सवाल हैं और किसी को संभावित नुकसान पहुंचाने का जो जोखिम है उससे भी बच जाते हैं, जिनका हमने भी जिक्र किया। किताब के हिसाब से ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप दुनिया में जो दुख तकलीफ है उसे कम करने में मदद कर सकते हैं, बजाय इसके कि एक और जीवन को उन संभावित दुखों का सामना करने के लिए दुनिया में लाएं। ये देखभाल और प्यार देने की इच्छा को पूरा करने का एक नैतिक रूप से जिम्मेदार तरीका हो सकता है, जो मौजूदा जरूरतों को भी पूरा करता है। तो कुल मिलाकर आज जो हमने बात की द लास्ट जनरेशन किताब के नजरिए से, उसने बच्चे पैदा करने के अधिकार वाली जो आम धारणा है उस पे कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वाकई हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। हमने कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दिया। पहला, वो सहमति वाला मुद्दा कि बच्चे की सहमति नहीं ली जा सकती। दूसरा, वो मुश्किल नैतिक हिसाब, जीवन के सुख बनाम दुख।
तीसरा, हमारी अपनी वजह क्या वो बच्चे के लिए है, और चौथा, वो जिम्मेदारी वाली बात कि इसे सही ठहराने का भार किस पर है। बिल्कुल, और ये पूरी बातचीत हमें शायद एक बड़े विचार की तरफ ले जाती है कि हमें बच्चे पैदा करने को सिर्फ एक निजी पसंद या अधिकार की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक बहुत गहरी नैतिक जिम्मेदारी की तरह समझना चाहिए। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसमें सिर्फ अपनी इच्छाएं या समाज क्या कहता है ये ना हो, बल्कि उस नए जीवन पर क्या असर पड़ेगा, हर छोटा बड़ा असर, अभी का और आगे का, उसका पूरी गंभीरता और ईमानदारी से सोचा जाए। ये एक ऐसा फैसला है जिसके नतीजे सिर्फ हमारे लिए नहीं, उस आने वाले इंसान के लिए पूरी जिंदगी के लिए होते हैं और जिन्हें बदला नहीं जा सकता। काहू एडवोकेसी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत द लास्ट जनरेशन किताब पर आधारित इस विचार उत्तेजक चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। ये उस किताब में उठाए गए कई अहम सवालों में से सिर्फ एक था जिस पर हमने आज बात की। अगली बार हम इसी किताब से कुछ और सवालों और उनके जवाबों पर चर्चा करने के लिए फिर मिलेंगे। तब तक इन विचारों पर जरूर सोचिएगा। क्या बच्चे पैदा करना वाकई एक अधिकार है, या जैसा कि किताब तर्क देती है, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसके नैतिक पहलुओं पर हमें और भी गहराई से सोचने की जरूरत है?